आज है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में योग को एक विशेष महत्व प्राप्त है। सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में इसको आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। हड़प्पा काल में जो प्राचीनतम पशुपति शिव की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वह भी योग की मुद्रा में ही है, जिससे सिद्ध होता है कि योग कितना प्रामाणिक है, कितना प्राचीन है। योग संस्कृत के युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मिलन। किसका मिलन? व्यक्तिगत चेतना और जो ब्रह्मांडीय चेतना का जो मिलन है वही योग है। विभिन्न दर्शनों में योग को अपने अपने तरीके से दर्शाया गया है, किंतु योग शब्द जो है वह योग दर्शन से निष्पन्न हुआ है, जिसके प्रणेता हैं पतंजलि ऋषि। इन्होंने योग सूत्र लिखा और महर्षि व्यास ने इन पर एक टीका भी लिखी है, जिसे व्यास टीका कहा जाता है। योग का व्यापक अर्थ क्या है? वह है आत्मिक अनुशासन। योग के अंतर्गत कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग सभी सम्मिलित रूप से आते हैं। राजयोग पर लिखा गया यह आधिकारिक ग्रंथ है, जिसे योग सूत्र कहते हैं। योग सूत्र जो है वह सांख्य और वेदांत के बीच की कड़ी है। वेदांत में संपूर्ण भक्ति है तो सांख्य में सौंदर्य का झुकाव है, और योग दोनों के बीच की शाखा है। न्याय और वैशेषिक शाखा में भी योग साधना का जिक्र आता है। प्रसिद्ध ग्रंथ योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ के बारे में उल्लेख है कि उन्होंने भगवान राम को योग की शिक्षा विस्तार से दी थी। उपनिषदों और वेदों में भी सांख्य योग की चर्चा की गई है। भगवद गीता में भी योग की बहुत ही अच्छे से विस्तृत व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, द्वितीय अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के विवेचन में उन्होंने कहा है कि योग कर्मों में कुशलता को प्राप्त कर लेना है। किसी भी कर्म में जब हम पूर्णतः कुशल हो जाते हैं तो हम योगी की श्रेणी में आ जाते हैं। किसी भी कर्म को अच्छे से कर लेना, उसमें पारंगत हो जाना योग है। तत्कालीन परिस्थिति में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रकोपों को देखते हुए योग की महत्ता और भी बढ़ गई है। निरंतर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और मेंटल रिलैक्सेशन को करने के लिए भी, मानसिक तनाव को भी दूर करने के लिए चिकित्सक लोगों को योग करने की सलाह दे रहे हैं। किंतु योग को अच्छे से समझने के लिए योग दर्शन को समझना भी बहुत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में योग की परिभाषा दी गई है, चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त अर्थात मन, वृत्ति अर्थात व्यवहार, मन के व्यवहारों पर नियंत्रण ही योग है। हम अच्छे से अपने मन पे, अपने चित्त पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण प्राप्त कर लें तो वही योग होता है। योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग का वर्णन योग दर्शन में किया गया है। उसके बाद योग जो है वह समत्व बुद्धि है। योग के अंतर्गत एक समान की बुद्धि होनी चाहिए। जैसे कि हम जो मन में सोचते हैं वही हम वाणी के द्वारा बोलें, वही हम कर्म के द्वारा करें तो उसे भी योग कहते हैं। जैसे यथा मनसा चिंतयति तथा वाचा वदति तथा कर्मणा करोति। हम जो चिंतन करें वही वाणी बोले और वही कर्मों के द्वारा हम करें, तो यह भी समत्व दर्शन जो है यह भी योग के श्रेणी में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अष्टांग योग के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मना और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत क्यों की गई। योग दिवस का आरंभ होता है 21 जून 2015 से, किंतु यह कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले योग दिवस का आरंभ कैसे हुआ इसको जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में सम्मिलित हुए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को अपनाने की पहल की। उनके प्रस्ताव का परिणाम बहुत ही
शीघ्र प्रभावी हुआ और 3 महीने के भीतर ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योग को अपनाने की स्वीकृति मिल गई। इसमें लगभग 180 देशों ने समर्थन भी किया। इस प्रकार से सबसे पहले 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया और इसमें लगभग 192 देश सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके लिए उत्तर है कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को मानी जाती है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य पूर्णतः उत्तरायण होता है तथा सूर्य की ऊर्जा भी सर्वाधिक प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार भी बताया जाता है कि ग्रीष्म संक्रांति के दिन योग और आध्यात्मिक चेतना का बहुत महत्व होता है। इस दिन योग आदि करने से मनुष्य को अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। भारत में आयुष मंत्रालय के द्वारा योग दिवस के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है और इसी मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो दिल्ली में है के द्वारा योग संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि भारत में योग संबंधी जो केंद्रीय मंत्रालय है उसे आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो पहले आयुष विभाग था और इसी के अंतर्गत जो इसके अधीन मंत्रालय है, इसके अधीन जो संस्थान है वह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है जो नई दिल्ली में है। इसी के द्वारा योग संबंधी सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जाना। अब हम चलते हैं योग दर्शन की तरफ, तो जिसमें अष्टांग योग की बात कही गई है। योग दर्शन के प्रवर्तक मैंने पहले ही बताया कि पतंजलि मुनि हैं और यह त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, त्रिमुनि के नाम से इन लोगों को जाना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी जो व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसी अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाभाष्य नामक भाष्य भी लिखा था। इन्हीं का योग दर्शन भी प्रमुख सूत्र माना जाता है। इसमें सूत्रों के माध्यम से सभी बातों को बताया गया है। इस पतंजलि सूत्र में जो योग सूत्र है इसके 4 विभाग किए गए हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य। तो सबसे पहले भाग में समाधि के बारे में बताया गया है, दूसरे भाग में साधन के बारे में। ये साधन जो है वही अष्टांग योग हैं। इन्हीं अष्टांग योगों को ही योग के साधन भी कहा जाता है। तो पहले में समाधि, दूसरे में साधन, तीसरे भाग में विभूति और चौथे भाग में कैवल्य यानी कि मोक्ष निर्वाण आदि का वर्णन किया गया है। सभी दर्शनों का जो मूल है, जो उद्देश्य है वह कैवल्य की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। योग दर्शन की भी मूल यही है कि कैवल्य की प्राप्ति, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए पहले हमें कुछ समाधि बनानी पड़ती है, कुछ साधन अपनाने पड़ते हैं, कुछ विभूतियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही मनुष्य को मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह योग दर्शन भी आस्तिक दर्शन है और यह भी मोक्ष को महत्व देता है और कैवल्य की प्राप्ति ही इसका सर्वोच्च साधन है। तो पतंजलि मुनि को इसीलिए योग का पिता भी कहा जाता है। वैसे तो योग शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिलती है, किंतु प्रचलित रूप जो योग का है वह योग दर्शन से ही प्राप्त होता है। अब हम लोग अष्टांग योग के बारे में जानते हैं कि अष्टांग योग कौन कौन से हैं। तो अष्टांग योग में है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवां है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो इस प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार ये 8 अष्टांग योग हैं। यम कौन से हैं? यम 5 हैं। यम के अंतर्गत भी 5 आते हैं। जैसे पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो 5 यम हैं।
नियम भी 5 हैं। नियम के अंतर्गत है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। शौच के अंतर्गत आंतरिक शौच और बाह्य शौच दोनों आता है। मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता दोनों को मिला करके शौच होता है। संतोष का अर्थ है लालच का त्याग। तप का अर्थ है अपने शरीर को तपाना। स्वाध्याय का अर्थ है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय अपने ज्ञान की वृद्धि हेतु निरंतर तत्पर रहना। ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत हम जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे सुख दुख, हमारी प्राप्ति और हमारी अप्राप्ति सभी का कारण ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर में सब कुछ समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान है। आसन योगांग का तीसरा अंग है, जिसके अंतर्गत सुखासन, पद्मासन इत्यादि आते हैं। सुखपूर्वक विभिन्न मुद्राओं में बैठने की क्रिया को आसन कहते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत आता है प्राणवायु के आगमन की क्रिया को नियंत्रित करना। श्वास और प्रश्वास को प्राणायाम कहा जाता है। और छठवां अंग है हमारा, पांचवा अंग है प्रत्याहार। विभिन्न इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना प्रत्याहार कहलाता है। हमारे शरीर में एकादश इंद्रियां हैं, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन है। मन जो है वह उभयात्मक इंद्रिय है। इन एकादश इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना ही प्रत्याहार कहलाता है। इसके बाद आता है धारणा। चित्त को किसी एक सर्वोच्च बिंदु पर ठहराना और समाधि की तैयारी करना ही धारणा कहलाता है। और सातवां हमारा योगांग है, वह है ध्यान। मन को किसी एक विशेष बिंदु पर केंद्रित कर देना और उसी में मन को लगा देना ध्यान होता है। उसी में अपने सारे क्रियाकलापों को लगाना ही ध्यान होता है। समाधि जो योग की अंतिम अवस्था है और जिस वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है, उस ध्येय के अलावा हमें कुछ भी ना दिखे तो वही समाधि कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अष्ट योगांगों को जाना, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं, 8 अंगों वाला योग। तो इस 8 अंग वाले योग को हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बिना योगांग को जाने हम लोग योग को नहीं समझ सकते। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने योग से संबंधित विशेष तथ्यों पर चर्चा की, जैसे योग शब्द की उत्पत्ति, योग का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया और उसका कितना प्रसार और प्रचार हुआ, उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई। इन सभी बातों पर आज हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। अंत में बात कर लेते हैं इस बार के योगा दिवस की थीम पर। इस बार 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है बी विथ योगा, बी एट होम। घर रहें, योग के साथ रहें। तो इस प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से मैंने योग दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और आप लोग भी योग करते रहें, योग के साथ रहें, जैसा कि इस बार के 2021 की थीम भी है बी विथ योगा, बी एट होम। घर रहें और योग के साथ रहें, योग करते रहें और योग के वास्तविक अर्थ को समझें, क्योंकि योग केवल व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसे हमें जानना और समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।